गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रौनक शर्मा लाके इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ की तरफ से चलाई जाने वाली वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम अध्ययन करेंगे इतिहास विषय का। जैसा कि आप सभी को पता है, इतिहास 3 पार्ट्स में डिवाइड है: एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसी श्रृंखला में आज हम सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कि टॉपिक जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कवर करने वाला टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा कल्चर बोला गया है। अगर हम बात करें कि हड़प्पा कल्चर क्यों बोला गया, तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के स्थलों के अंदर, उनकी साइट्स के अंदर अगर सबसे पहले जो स्थल मिला है वो है आपका हड़प्पा स्थल। इस वजह से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा कल्चर के नाम से भी जाना जा सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का कालक्रम क्या था, सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन से थे, सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों नगर नियोजित सभ्यता बोला गया, जो कि हमारे इतिहास में प्रथम नियोजित व्यवस्था कहलाई गई, तो इसकी विशेषताएं, इसके फीचर्स क्या थे, इसके साथ में क्या सिंधु सभ्यता कृषि बेस्ड थी, ठीक है, क्योंकि ये नगरीय व्यवस्था थी, और दूसरी सिंधु सभ्यता व्यापार नियोजित व्यवस्था थी। इसी के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोशल लाइफ क्या थी, उसका कला और शिल्प क्या था, आर्ट और क्राफ्ट, धर्म क्या था, लिपि क्या थी, वहाँ की अंत्येष्टि विधियाँ कैसी थी, कि किस तरीके से समाज के अंदर दाह संस्कार जो किया जाता था वो किन किन पैटर्न्स पे किया जाता था, वो हम इस कंटेंट में पढ़ेंगे। इसी के साथ सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या हो सकते हैं, क्या सिंधु सभ्यता बाढ़ के आने से खत्म हुई या सिंधु सभ्यता महामारी के आने से खत्म हुई, इसका उल्लेख हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। अगर सिंधु सभ्यता की टाइमलाइन के बारे में देखा जाए तो सिंधु सभ्यता को अलग अलग काल निर्धारण के अंदर माना गया है। अब इसमें जैसे कार्बन 14, अगर अपन बात करते हैं कि कार्बन 14 क्या है, कार्बन 14 वो पद्धति है जिससे हम किसी भी लिविंग चीज़ की या किसी भी चीज़ की उम्र के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो अलग अलग, जैसे कि जॉन मार्शल है, इन्होंने सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण क्या किया। और इससे पहले सिंधु सभ्यता का एक्सकेवेशन की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता की जो एक्सकेवेशन है, सबसे पहले बात करें तो वो किसने कहाँ से शुरू करी। अगर बात करते हैं, सबसे पहले इसको खोजा गया चार्ल्स मैसन के द्वारा। फिर अगर बात करें अपन कनिंघम की, कनिंघम जो उस समय पर पुरातत्व विभाग के जनक भी कहलाए गए हैं, और कनिंघम उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक भी थे। आगे की क्रमागत रूप से अगर देखते हैं अपन, तो सिंधु सभ्यता का लगातार खोजबीन की गई, जिसमें कि आगे चल कर के जब ब्रंटन ब्रदर्स नाम है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची के बीच, उस रेलवे लाइन के अंदर मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त की गई ईंटों का उसमें उसका यूज़ किया गया। तो इसके साथ में आगे चल कर के देखते हैं कि जब जॉन मार्शल यहाँ आए हैं, जो कि आगे चल कर के पुरातत्व विभाग के निदेशक बने, जिन्होंने कि सिंधु सभ्यता के बाकी के स्थलों के ऊपर खोज करने का कार्य शुरू किया। जॉन मार्शल जब यहाँ आए तो उसके बाद 1920-1921 का कालक्रम है, जब हम देखते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया, वहाँ की नियोजन को देखा गया, वहाँ की विशेषताओं को बताया गया। इसी के साथ अगर अपन बात करें कि जॉन मार्शल ने सबसे पहले जो इसका टाइम डिसाइड किया, वो टाइम था 3250 से 2750। इसी के साथ रेडियो कार्बन पद्धति का अगर अपन समय देखते हैं तो कार्बन 14 की पद्धति के अकॉर्डिंग इसका टाइम आपका है 2300 से 1750, जो कि मान्य है। इसके साथ में डीपी अग्रवाल, इन्होंने भी इसी बेस पर कार्बन 14 के बेस पर ही टाइमिंग जो दिया गया सिंधु सभ्यता का 2300 से 1750। इसके साथ वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है, हम 2600 से 1900 बीसी को बताते हैं। अगर हम सिंधु सभ्यता के स्थलों की बात की जाए तो ये सामने मैप है जो कि बताता है कि सिंधु सभ्यता की जितने भी स्थल हैं, कुछ पाकिस्तान के पार्ट में चले गए और कुछ भारत में रह गए। अगर अपन बात करते हैं कि जैसे कि ये आपका पाकिस्तान का पार्ट है, ये इंडस रिवर है, ये आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहाँ अगर देखें मोहनजोदड़ो
लोहमजोदड़ो, अंजीरा, नौशारो, दमसदात, क्वेटा, रहमान ढेरी, ये सब आपका उस तरफ आता है। मेहरगढ़ जो कि आपके पुरातात्विक पाषाण काल से ये साइट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि मेहरगढ़ से आपको कृषि के प्रमाण मिलते हैं। इसी के साथ अगर अपन बात करें कोटदीजी, चनूदड़ो, अलादीनो, और अगर राजस्थान की अगर अपन यहाँ की बात करें, हड़प्पा, राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर, बनावली हरियाणा के अंदर, और राजस्थान की जो मेजर साइट है उसमें अगर अपन बात करें कालीबंगा, ये कुछ मेजर साइट्स है जो कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मिलती है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का जैसे नगर नियोजन की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल कि अगर कालीबंगा की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर ये प्राप्त हुई, और कालीबंगा दोहरी फसल का प्रमाण देती है, इसी के साथ अलंकृत ईंटों का प्रमाण देती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो सबसे बड़े स्नानागार, सबसे बड़े अन्नागार यहाँ से हमें मिले हैं। इसके साथ ही कोई भी सभ्यता शुरू होने से पहले उसके पूर्व पार्ट में होती है। जैसे कि अगर अपन हड़प्पा को डिवाइड करें तो उसकी प्रारंभिक स्थिति है प्रारंभिक हड़प्पन, उसके बाद में परिपक्व हड़प्पन। जब हम देखते हैं कि हमें कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो कि परिपक्व हड़प्पन कल्चर को डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसका अंतिम स्वरूप आता है जहां वो धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगती है। अगर अपन प्रारंभिक हड़प्पन की बात करें तो पूर्वी बलूचिस्तान का जो पार्ट है वो आपको मिलता है प्रारंभिक हड़प्पन के अंदर। मोहनजोदड़ो, इसके आगे अगर अपन बात करें कि यहाँ पे मेहरगढ़ की बस्ती प्राप्त हुई है अपने को, ठीक है। इसके साथ ही प्रारंभिक हड़प्पन काल को हकरा काल के अंदर भी डिस्क्राइब किया जाता है। 3 phases of IVC. The early Harappan phase from 3300 to 2600 BCE. The mature Harappan phase from 2600 to 1900 BCE. And the late Harappan phase from 1900 to 1300 BCE. ये कुछ आपको चित्र दिख रहे होंगे जो कि सिंधु सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को बताते हैं कि जैसे अगर अपन नगर नियोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रिड पैटर्न मिलता है। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है कि घर आपस में आपको 90 डिग्री के कोण पर मिलेंगे, कि हर उसका जो पार्ट है, घरों का जो आकार है वो आपको 90 डिग्री की शेप पर मिलता है। घर जो दरवाजे होते थे घरों के वो आमने सामने नहीं खुल करके गली में खुले जाते थे। इसी के साथ आपको जैसे पक्की ईंटों का प्रयोग मिलेगा। ये एक साइट है हड़प्पा सभ्यता की जहां से अपने को नगर नियोजन मिलता है कि किस तरीके से, देखो विशेषता अगर बात करें कि किस तरीके से नगर नियोजन हड़प्पा का दुर्ग टीला और नगर टीला। जैसे अगर अपन बात करें कि दुर्ग टीला जहां पे एक समाज का वर्ग रहता था जिसको बोला गया है पुरोहित वर्ग, और बाकी की जो जनता है, सामान्य वर्ग है, वो नीचे गढ़ी टीला जो नगर टीला होगा वहां पर रहेगा। अगर आज के सिनेरियो में भी देखते हैं तो कई जगह जो हमारे फोर्ट्स बने होते हैं वो शहर के ऊंचे पार्ट से बने हुए होते हैं, और जो नीचे के जो आम जनता के लिए रहा जाता है जिसको परकोटा बोला जाता है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग थी उस टाउन प्लानिंग ने हमारे आने वाले शहर जो कालांतर में बन चुके हैं उनका एक एग्जाम्पल सेट किया। ये कुछ साइट्स है, जैसे अपन बात करते हैं कि सबसे पहले जो एक्सकेवेशन शुरू किया गया, जो सभ्यता शुरू की गई और जो स्थल शुरू किए गए, तो देखिए बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जॉन मार्शल जब मार्शल निदेशक बने हैं पुरातत्व विभाग के, तो सबसे पहले खोज की गई। जैसे पता चला कि इस जगह पर हड़प्पा नाम की जगह पर हड़प्पा नामक स्थल पर जो हमें कुछ ऐसी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये हुआ है काम 1920-1921 के अंदर राय बहादुर, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, जिसके द्वारा इसको खोजा गया। इसी के साथ ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो मोंटेगोमरी जिला है पंजाब के अंदर पाकिस्तान में, जो कि रावी नदी के किनारे है। रावी नदी जिसका आप आगे चल करके वैदिक काल के अंदर उल्लेख सुनते हो, जिसका नाम है पुरुषनी रिवर। तो वैदिक काल के अंदर भी, क्योंकि देखो सिंधु सभ्यता ऐसे जगह पर डेवलप हुई, हर सभ्यता नदी किनारे डेवलप होती है। कालांतर में जब अपन वैदिक कल्चर को पढ़ते हैं तो उसी सिंधु सभ्यता के दशांशेषों पे वैदिक कल्चर सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया, जो कि 7 नदियों का उद्गम स्थल था।
इसके बाद अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में आर.डी. बैनर्जी, ई.जे.एच. मेके एंड मार्शल का वहां पर पूरा सहयोग था। ये भी पंजाब में लरकाना जिला है और सिंधु नदी के किनारे पर ये स्थित है। अब इनसे मिलने वाली, जैसे कि बताया, बड़े बड़ी अन्नागार, बड़े स्नानागार, ये आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। इसके साथ ही जैसे डांसिंग गर्ल, नर्तकी की मूर्ति मिली है अपने को। इसके अलावा एक साधु की मूर्ति मिली है जो कि दाढ़ी और उसमें आपको दिखाई दे जाएगी। इसके अलावा सुत्का गेंडोर, जैसे कि अगर अपन सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं तो अगर अपन बात करें कि सिंधु सभ्यता का उत्तरीतम पॉइंट जो है वो है मांडा, और सीधा दक्षिण की अगर अपन बात करें तो ये है आपका देमाबाद, महाराष्ट्र। अगर पूर्व की बात करें अपन तो आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, और अगर दक्षिण की बात करें तो पश्चिम की अगर बात करें तो सुत्का गेंडोर। टोटल इसका विस्तार 12,99,000 समथिंग है। इसके अलावा पूरी सिंधु सभ्यता आकृति की दृष्टि से आपको मिलती है त्रिभुजाकार की। इसी के साथ जैसे सुत्का गेंडोर है तो स्टीन ने 1929 के अंदर दाश्क रिवर के किनारे इस स्थल को खोजा। इसके अलावा हड़प्पा में प्राप्त होने वाला सब बहुत इंपॉर्टेंट एक स्थल है चनुदड़ो। चनुदड़ो जो स्थल है वो मनके बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मनके बनाने के कारखाने चनुदड़ो में मिले हैं और चनुदड़ो की खोज की गई थी एन.जी. मजुमदार के द्वारा 1931 में। इसी के साथ ये सिंध में लोकेटेड है, इंडस रिवर, सिंधु नदी के किनारे। अतिरिक्त उसके अंदर बात करें, अमरी है, अमरी की भी खोज एन.जी. मजुमदार ने 1935 के अंदर की, और ये भी आपकी सिंधु सभ्यता नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके साथ कालीबंगा को खोज किया गया। पहली चीज, कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। राजस्थान में मिलने वाला कालीबंगा जो स्थल है, इसमें हमें विशेषताओं के रूप में, इसके मेन फीचर्स के रूप में मिलता है कि कालीबंगा से हमें दोहरी फसलों के प्रमाण मिले हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स मिली है, अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ यहाँ कच्ची ईंटों का भी प्रमाण मिला है, लकड़ी की नालियों का प्रमाण मिला है, वो भी आपका कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। घग्गर नदी के किनारे इस क्षेत्र को पाया गया। यहाँ पर आपको अग्निवेदिकाएं भी मिलेगी। इसके साथ में एक लोथल जो मिला है, लोथल आप लोग का आर राव द्वारा 1953 के अंदर खोजा गया स्थल है। गुजरात की भोगवा नदी के किनारे ये स्थल आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही यहाँ से आपको डॉकयार्ड्स मिले हैं, डॉकयार्ड्स जहाँ से माल आता था, पोर्ट्स जहाँ पे जहाजों का उनका आवागमन था, डॉकयार्ड्स। इसके अलावा सुरकोटड़ा मिला है अपने को गुजरात में। इसके साथ ही बनावली मिला है, बनावली आपको मिलता है। आर.एस. बिष्ट ने 1974 के अंदर हरियाणा के अंदर जो स्थल खोजा था वो आपका है बनावली। इसके साथ ही अगर सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं तो पहले अपन देखते हैं टाउन प्लानिंग। क्या टाउन प्लानिंग का किस तरीके से टाउन प्लानिंग उस समय पर की गई। इसके साथ ही सिंधु सभ्यता की एग्रीकल्चर, उसका मेन क्रॉप्स क्या थी, क्या वो लोग क्या अपने यूजुअली डेज के अंदर वो लोग क्या फसलों का यूज करते थे। इसके साथ इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे बताया गया कि आपको सिंधु सभ्यता के अंदर बहुत सारे मनके मिलेंगे, हार मिलेंगे। चनुदड़ो के अंदर अपने को मनके बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। रिलीजन, अगर रिलीजन की बात करते हैं तो क्या इस समय पर सिंधु सभ्यता में पूजा के, पशुपति की पूजा के प्रमाण मिलते हैं, मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन एक श्रृंगी पशु की पूजा, पशुपति की पूजा और अलंकृत पूजा, अन्विकीकरण जैसे कि सूर्य की पूजा करना, पीपल की वृक्ष की पूजा करना, इस तरीके के प्रमाण आपको यहाँ मिलेंगे। इकोनॉमी कैसी थी और सोशल लाइफ कैसी थी। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पता है कि ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब तांबा और टिन का इसमें यूज किया गया, वो मिलकर के बनता है आपका कांस्य। इसके साथ ही सिंधु सभ्यता ट्रेड बेस्ड सभ्यता थी, व्यापार करने के लिए महीनों महीनों तक लोग जाते थे और इसी वजह से सिंधु सभ्यता को बोला गया मात्र सत्तात्मक सभ्यता।
मातृसत्तात्मक सभ्यता का मतलब वो होता है जिसमें फीमेल्स के पास में डिसीजन पावर, मेकिंग पावर का सारा राइट होता है। कि अगर लॉजिकली अगर देखा जाए कि सिंधु सभ्यता के अंदर क्यों, क्योंकि व्यापार करने के लिए जो मेल फिगर है वो इधर से उधर जा रहे हैं, मेलुआ आपको मिलेगा, ये लोग मेसोपोटामिया जा रहे हैं, तो इस वजह से सिंधु सभ्यता को यहाँ कहा गया कि ये सभ्यता क्या थी, मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। टाउन प्लानिंग की अगर बात करते हैं इसमें कि द हड़प्पन कल्चर वॉज, कि इसके अंदर जो पूरा सिस्टम था टाउन प्लानिंग के अंदर अगर अपन बात करें तो पूरा इसमें ग्रिड पैटर्न को अपन देख सकते हैं। इसके साथ ही कि जब व्यापार करने के लिए जा रहे थे तो कई घरों के बाहर आपको कर्व मिलते हैं, जैसे ये 90 डिग्री का कौन है, और अगर मान लो इसी के साथ एक और गली जा रही है और यहाँ से आप व्यापार करने के लिए जा रहे हो, तो उस समय पर जो कार्ट का यूज किया जाता था, बैलगाड़ी का यूज किया जाता था, जब वो जाती थी तो वो इस तरीके से घरों की वॉल्स को रगड़ कर जाती थी, तो वहां पे आपको उसकी बाउंड्री वॉल पे कर्व प्राप्त होते हैं। ये कुछ वहां के नगर नियोजन के हैं पिक्चर्स हैं, जिसके अंदर अपन बात कर सकते हैं कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे गली जो दरवाजे हैं वो आमने सामने नहीं खुलेंगे। एक गुड ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पे। ड्रेनेज सिस्टम ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है सिंधु सभ्यता की, कि मेन होल तक जाने के लिए आपका पूरा निकास व्यवस्था हुआ करती थी, जिससे कि जो वेस्ट वाटर था वो भी घरों से निकास होकर के एक सिस्टमैटिकली तरीके से बाहर निकल सकता था। इसी के साथ आगे हम पढ़ेंगे, इसी के साथ आगे की जो फीचर्स है कि सिंधु सभ्यता के टाउन प्लानिंग के साथ साथ इसके एग्रीकल्चर और इसके रिलीजियस लाइफ को, रिलीजियस बिलीफ को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।